Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, जिंदगी में सफलता कौन नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी आर्थिक हालत मजबूत हो, उसकी पर्सनैलिटी प्रभावशाली हो, उसकी बीवी सुंदर हो, उसका वैवाहिक जीवन खुशहाल हो। लेकिन दुनिया में बहुत ही कम लोगों को ये सब चीज़ें एक साथ नसीब होती हैं और मिलती भी उन्हीं को हैं जो इसके लिए तैयार होते हैं, यानी कि बड़ा सोचते हैं। और आप यह वीडियो पूरी देखकर इन सब चीज़ों के मूल मंत्र खोज पाएंगे। आज मैं आपको डेविड जे श्वार्ट्ज की विश्व प्रसिद्ध किताब बड़ी सोच का बड़ा जादू यानी कि द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की समरी बताने वाला हूँ। यह किताब बड़ी सोच के जादू पर आधारित है और बताती है कि कैसे आप बड़ा सोचकर बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। इस समरी में मैं पूरी किताब के 8 की आइडियाज़ को समेटने वाला हूँ। 8 की आइडियाज़ के सहारे आपको यह पूरी किताब समझाने वाला हूँ। और आज अपन इन 8 की आइडियाज़ की बात करने वाले हैं जो होंगे सफलता में विश्वास कैसे करें, असफलता की बीमारी, आत्मविश्वास कैसे जगाएं, बड़ा और रचनात्मक कैसे सोचें, एक फर्स्ट क्लास व्यक्ति कैसे बने, हार को जीत में कैसे बदलें, लीडर की तरह कैसे सोचें और लोगों के बारे में अच्छा सोचकर काम में जुटने की आदत कैसे डालें। तो शुरू करते हैं पहले की आइडिया की बात कि सफलता में विश्वास कैसे करें। लेखक कहते हैं सफलता में विश्वास ही सब कुछ है। आपको आपके काम और सफलता के प्रति 100% पॉजिटिव होकर विश्वास रखना चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ पर मुझे नहीं लगता कि यह होगा। इस रवैये की वजह से ही लोग असफल होते हैं। यहाँ पर अपन उदाहरण लेते हैं 2 आदमियों का। एक का नाम है मिस्टर विजय और दूसरे का नाम है मिस्टर पराजय। मिस्टर विजय अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक सिग्नल देते हैं, इसलिए उनका दिमाग हमेशा सकारात्मक रहता है और उनके साथ हमेशा सकारात्मक चीज़ें ही घटित होती हैं। जैसे कि वो सोचते हैं आज का दिन कितना बढ़िया है, मौसम कितना खुशनुमा है, आज मैं ज़रूर अपनी मीटिंग में कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाई लूँगा, या फिर मेरी बीवी को मेरे ऊपर पूरा विश्वास है। तो ये सब चीज़ें वो सोचते हैं, इस कारण उनके साथ हमेशा सब चीज़ें सही होती हैं। दूसरी तरफ मिस्टर पराजय जो सोचते रहते हैं यार मौसम कितना पकाऊ है, आज तो दिन बहुत चिड़चिड़ा है, मैं काम पर जा रहा हूँ लेकिन यार सफल हो पाऊंगा या नहीं, मेरी बीवी कितना बोलती हैं। तो इस कारण उनके साथ हमेशा अनचाही चीज़ें ही होगी। आपको मिस्टर विजय बनना है जो अपनी सफलता में विश्वास रखता है और विश्वास भी 100%। दूसरे की आइडिया पर आते हैं। दूसरा की आइडिया है असफलता की बीमारी। लेखक ने इसको बहाना साइटिस का नाम दिया है। डेविड जे श्वार्ट्ज कहते हैं लोगों ने इस असफलता की बीमारी के कारण न जाने कितने ही सफल प्रयास छोड़ दिए। यह बीमारी 4 तरीके से लोगों को घेरती है। पहला है किस्मत का बहाना साइटिस। आपने सुना होगा कि लोग कहते फिरते हैं यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं काम करने जाता हूँ और किस्मत है कि करने ही नहीं देती। तो यह सबसे भयंकर प्रकार है इस बीमारी का और इसका इलाज है कारण और परिणाम के नियम को स्वीकार करें। हर परिणाम के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। इस बीमारी का दूसरा प्रकार है बुद्धि का बहाना साइटिस। और इस बीमारी से पीड़ित लोग कहते हैं यार मेरे पास इतना दिमाग ही नहीं है कि मैं ये काम कर पाऊँ। तो ऐसे आदमी आपको बहुत से मिलेंगे जो अपनी बुद्धि को दोष देते हैं कि मैं काम नहीं कर पाया। इस बीमारी का तीसरा प्रकार है उम्र का बहाना साइटिस। इससे पीड़ित लोग कहते हैं मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी उम्र निकल चुकी है, या फिर वो कहेंगे कि मेरी उम्र तो बहुत ही कम है इस काम को करने के लिए। और चौथा जो प्रकार है इस बीमारी का वो है हेल्थ का बहाना। लोग कहते हैं मैं यार क्या करूं, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। दोस्तों, अगर आप इन 4 बहानों की बीमारी से बच सकते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इन 4 बहानों की बीमारी से अगर कोई बच सकता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको सफल होने से नहीं रोक सकती। तीसरे की आइडिया की बात करते हैं, वो है डर को हराकर आत्मविश्वास कैसे जगाया जाए। डर हर व्यक्ति में होता है और यह कई तरह का होता है, जैसे कि रंग रूप का डर, दूसरे लोग क्या सोचेंगे उसका डर, निवेश का डर, असफलता का डर, एटसेट्रा। डर भगाने के लिए यह बात जरूरी है कि पहले आप डर को वास्तविक चीज मानें कि यह होता है, बाद में हम इसको भगाने का काम कर सकते हैं। डर को भगाने के लिए जरूरी है आत्मविश्वास जगाया जाए और इसके लिए लेखक 5 तरीके बताता है। आत्मविश्वास जगाने का पहला जो तरीका लेखक बताता है वह है आई कॉन्टैक्ट। हमेशा आंखों में आंखें डालकर बात करें और हमेशा आई कांटेक्ट कायम रखें। दूसरा तरीका है हमेशा आप आगे की बेंच पर बैठें। तीसरा तरीका है 25% तेज चले, जो कि आपकी नॉर्मल स्पीड है चलने की उससे 25% तेज चलें। चौथा है हमेशा बोलने की आदत डालें। और 5वां तरीका है लोगों को एक सच्ची और बड़ी स्माइल दें। चौथे की आइडिया पर आते हैं कि बड़ा और रचनात्मक कैसे सोचा जाए। दोस्तों, बड़ा सोचने के लिए जरूरी है बड़ी और सकारात्मक बातें। आपकी शब्दावली में सकारात्मक शब्दावली यूज होनी चाहिए जो आप बोलते हैं। खुद के प्रति हमेशा बड़ा सोचें, कभी भी खुद को सस्ते में न बेचें। खुद को जितना बड़ा पेश करेंगे लोग आपको उतना ही बड़ा मानेंगे। अपने आकार को मापें, अपने खुद को यह महसूस कराएं कि आपकी कितनी क्षमता है
और दोस्तों लेखक कहते हैं कि आपको खुद का आकार मारने के लिए 2 काम करने चाहिए। पहला काम कि अपने 5 गुणों को एक खाली पेज पर लिखें। फिर आपको काम करना है कि उस हर गुण के आगे अपने पहचान के सफल लोगों के नाम लिखें जिनमें वे गुण नहीं हैं। तो फिर आप अपने आकार को माप कर बड़ा सोच सकते हैं कि अगर वो काम वे आदमी कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। इसके अलावा बड़ा सोचने के लिए लेखक 4 और रास्ते बताता है। वो हैं, दूसरे किसी के बारे में बात करते समय हमेशा आकर्षक वर्ड यूज में लें। हमेशा खुद बोलते समय सकारात्मक और आशावादी वाक्यों का प्रयोग करें। दूसरों का उत्साह बढ़ाने वाली भाषा चुनें। कोई भी योजना प्रस्तुत करते समय हमेशा पॉजिटिव रहें। अब बात आते हैं रचनात्मक सोच की, क्रिएटिव सोच की, कि रचनात्मक तरीके से कैसे सोचा जाए। इसके लिए लेखक 3 बातें करता है कि हमेशा नए विचारों का स्वागत करें। दूसरा तरीका बताता है हमेशा प्रगतिशील व्यक्ति बने, प्रगति विरोधी नहीं। प्रगति विरोधी वे होते हैं जो नई चीजों का स्वागत करने से डरते हैं और पुरानी पद्धतियों में ही विश्वास रखते हैं। आपको हमेशा प्रगतिशील बनना है। तीसरा काम जो आपको करना है वह है हमेशा प्रयोगशील व्यक्ति बने, जो नई चीजों के प्रयोग से डरता नहीं हो। 5वें की आइडिया की बात करते हैं कि फर्स्ट क्लास व्यक्ति कैसे बना जाए। लोग हमेशा फर्स्ट क्लास लोगों को ही पसंद करते हैं। दोस्तों जैसे कि एक खूबसूरत लड़की है जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, अब बात आती है उसकी पसंद की, तब वह ऐसे व्यक्ति को चुनेगी जो फर्स्ट क्लास हो, क्योंकि हर कोई A+ क्वालिटी की चीज चाहता है, B या C क्वालिटी की नहीं। फर्स्ट क्लास व्यक्ति सिर्फ कपड़ों से ही फर्स्ट क्लास नहीं होता, वह गुणों से फर्स्ट क्लास होता है। लेखक इसके लिए संपर्क पर बहुत ज्यादा जोर देता है, यानी कि आपका संपर्क कैसे लोगों से है, यह बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि आप फर्स्ट क्लास है कि नहीं। इसके लिए आप 3 काम कर सकते हैं। आपका हमेशा नए ग्रुप्स में आना जाना हो ताकि आपका मेल मिलाप बढ़े। आप ऐसे दोस्त चुनें जिनके विचार आपसे भले ही अलग हो लेकिन उनके विचार छोटे ना हो। ऐसे दोस्त चुनें जो छोटी व महत्वहीन बातों से ऊपर उठ सकते हो। तो ऐसे दोस्त अगर आप चुनेंगे तो आप भी फर्स्ट क्लास व्यक्ति बन सकते हैं। बी ए फर्स्ट क्लास पर्सन, भीड़ का हिस्सा कभी न बने। 6ठे की आइडिया की बात करते हैं कि हार को जीत में कैसे बदला जाए। हार को जीत में बदलने के लिए जरूरी है एक मजबूत विल पावर की। यदि आपको असफलता मिलती है तो हर असफलता से कुछ न कुछ बचा लें, उनसे कुछ न कुछ सीखें। असफलता से डरे नहीं, उसे सीखने की आदत डालें। हार केवल एक मानसिक स्थिति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हार को जीत में बदलने के लिए लेखक डेविड जे स्वार्ट्ज 5 तरीके बताता है। पहला तरीका है खुद को बताएं कि कोई तो तरीका है इस काम को करने का जिस काम में आप असफल हुए हैं। कभी भी असफल होने का बहाना न बनाएं कि मैं प्रतियोगिता ज्यादा थी या फिर मेरी किस्मत खराब थी। कभी भी कोई बहाना न बनाएं। दूसरा तरीका है पीछे हटें और फिर वापस शुरुआत करें। शेर वार करने से पहले 2 कदम पीछे लेता है ताकि जोर से वार किया जा सके, इसलिए थोड़ा टाइम अपने दिमाग को रेस्ट भी दें। ना जाने कौन सा आइडिया किस टाइम आपके दिमाग में आ जाए। जैसे कि न्यूटन को एक सेव ने आइडिया दे दिया था, उसी तरीके से आप भी अपने दिमाग को रेस्ट देकर नए नए आइडियाज खोज सकते हैं। तीसरा तरीका है गलतियों से सीखें। चौथा तरीका है किस्मत का कभी भी सहारा न लें। और 5वां तरीका है एक प्रयोगशील व्यक्ति बने। तो इन तरीकों के साथ आप हार को जीत में बदल सकते हैं। 7वां की आइडिया है लीडर की तरह कैसे सोचें। लीडर बनने के लिए जरूरी है कि हमेशा आप लीडर की तरह सोचें। लीडर बनने के लिए लीडर की तरह सोचना बहुत जरूरी है। लेखक यहाँ 4 नियम बताते हैं जिससे कि आप लीडर बन पाएंगे। पहला नियम है जिन्हें आप प्रभावित करना चाहते हैं उन लोगों के नजरिए से चीजों को देखें। जैसे कि कोई नेता है, वह तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक कि जनता क्या सोचती है इसके बारे में उसको पता ना हो। यदि आप किसी चीज का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो उस प्रॉब्लम के बारे में लोग क्या सोचते हैं उस नजरिए से आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आप एक बढ़िया बॉस बन सकते हैं, एक बढ़िया लीडर बन सकते हैं। दूसरा नियम है समस्याओं को सुलझाने का मानवीय तरीका सोचें। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति आपसे बहस के मूड में है तो इस समस्या का समाधान है कि आप चुप रहें। अगर आपको किसी को नौकरी से निकालना है तो उसके लिए जरूरी है कि उसको एक ऐसी जॉब ढूंढ कर दे जिसके लिए वह काबिल हो। तो इन मानवीय तरीकों से भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन काम करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। तीसरा नियम है प्रगतिशील सोच व बड़ी सोच वाले व्यक्ति बनने की कोशिश करें। चौथा नियम है लीडर बनने का, वह है खुद के चिंतन को समय दें। खुद को समय दें, अपने आप को जानें, अपने आप से बातें करें जो कि आपका सबसे अच्छा मित्र है। 8वें की आइडिया की बात करते हैं लोगों के बारे में अच्छा सोचकर काम में जुटने की आदत कैसे डालें। 8वां की आइडिया सफलता के लिए दूसरों का सहयोग जरूरी है। सफल लोगों के पास खुद को लोकप्रिय बनाने की कला होती है जिससे कि वो लोगों को प्रभावित करते हैं। आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं इस बात का पता उन्हें अपने आप चल जाता है।
चाहे वर्बल लैंग्वेज से चले चाहे नॉन वर्बल लैंग्वेज से चले। तो लोगों के बारे में अच्छा सोचने व लोकप्रिय बनने के लिए आप 5 काम कर सकते हैं। पहला काम आपको करना है दोस्ती में पहल करना सीखें। दूसरा काम है दूसरों को बोलने का मौका दें। तीसरा तरीका है कभी भी शिकायती प्रवृत्ति के आदमी न बने। चौथा तरीका है खुद को खुली सोच वाला बनाएं। और 5वां तरीका है लोगों के साथ फ्रैंकली टॉक करें। इन 5 तरीकों की मदद से आप लोगों के बारे में अच्छा सोच सकते हैं। अब बात करते हैं कि काम में जुटने की आदत आपको कैसे डालनी है। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि कर्मठ लोग टालमटोल नहीं करते, वे सीधा काम करते हैं, जबकि अकर्मठ लोग सिर्फ सोचते हैं, चाहते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। आपको कर्मठ बनने के लिए कभी भी टालमटोल की आदत नहीं अपनानी है। टालमटोल कभी ना करें, तो जो चाहते हैं वो काम शुरू कर दें। जस्ट डू इट ही मूल मंत्र, जिसके सहारे आप कर्मठ व्यक्ति बन सकते हैं। स्वयं सेवक बने, संघर्ष करें और विजय प्राप्त करें। तो इन 8 की आइडियाज में हमने पूरी किताब के निचोड़ को दोस्तों पेश किया है। आशा है आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर देंगे। आप कैसा सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, इस किताब के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ऐसी ही गुड क्वालिटी की समरीज और लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।